पीछे पीछे मैं जाता, आगे आगे दिल जाता। गुलशने मुसर्रत में ताज़ा फूल खिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। होती फजल की बारिश मेरे आशियाने पर, हर घड़ी नजर जाती नूर के खजाने पर। सोचता हूँ मैं अक्सर ये गरीब खाने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। दो अशार बरकतन पढ़ लिया मैंने। अब मैं आपकी समात का जायज़ा लूँ। इसमें दो चंद ऐसी बातें हैं, अगर उन बेज़ाब्तगियों को और उन बेतरतीबी को तरतीब में तब्दील कर दिया जाए, मुनज़्ज़म ठोस तरीके से, नज़्मो ज़ब्त, फूलों का रंग अच्छा लगा। अब मैं रुक के कहूँगा कि आपको क्या कहना है, तो ये तो बहुत यानी बहुत सोचने की बात होगी। आप जलसों और कॉन्फ्रेंसों से आपका रिश्ता कदीम है, गरचे आप नई नस्ल हैं, मगर जब से आपने शऊर की आंखें खोली हैं कि शहर में फूलों का रंग अच्छा लगा, नजारा बाग का तितली के संग अच्छा लगा। मदीना आ नहीं पाए ओवैस माँ के लिए, रसूल पाक को उनका ये ढंग अच्छा लगा। जो बेखुदी में शरीयत का भी लिहाज करे, हमें तो ख्वाजा का ऐसा मलंग अच्छा लगा। सुना रजा से कि हर बच्चा नूर वाला है, तो सैयदों का मुझे अंग अंग अच्छा लगा। अगर अच्छे काफियों की अगर तर्जमानी नहीं होगी, कदरदानी नहीं होगी, तो फिर जो जलसों की सूरत हाल है और दौर भयानक आएगा, है कि नहीं? इसलिए शफ़ाफ़ियत पैदा करें, वक़ार इल्म और तहज़ीब उर्दू, तहज़ीब लिसानियात को समझने की कोशिश करें, तब जलसों का मेयार बढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैं एक नारा लगाता हूं कि मैंने जो 7 मिनट गुफ्तगू की है उसका असर की माशाअल्लाह अच्छा असर है। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो, ये कहने में मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरी तरह बोलिए। मालूम है मौलाना फूल मोहम्मद साहब किबला के मुल्क 3 शब में मुसलसल नेपाल में था, रात भी था, लेकिन उसके बावजूद आप चेहरे पे 2-4 लोगों ने उठाया है अपनी मर्जी से तमाम रही रिसालत। मैं जो माहौल चाह रहा था, अहले स्टेज दोगुनी मैंने कहा है, क्या कहा है? ज़फ़र मिल्लत की शान में, चूंकि रोजाना शेर इश्क का फैजान ज़फ़र मिल्लत हैं, यही सबब है कि ज़ीशान ज़फ़र मिल्लत हैं। इन्हें ना बोलो तुम मस्तान खाली खाली, बस कहो कि ख्वाजा के मस्तान ज़फ़र मिल्लत हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से ज़फ़र मिल्लत, शायर इस्लाम अकमल वैशाली। क्या ख्याल है आपका? मुझे इसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी या आप हजरात माहौल बनाएंगे तो कहां बना पा रहे हैं? मुझे पसीना निकल गया। हाथों को खुल के उठाइए। इल्म का जेवर अमल का जिसको गहना चाहिए, उसको हरदम या रसूल अल्लाह कहना चाहिए। बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अकमल वैशाली तशरीफ। ना दीवाना मचल गया, ऐसा सुनाया शेर पसीना निकल गया। आप पे तो कोई असर नहीं पड़ा है ज्यादा, जो पढ़ रहा है खुद उसे पसीना निकल रहा है। हमारे इम्तियाज भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं कि पसीना कम से कम निकले। बरेलवियत का पैगाम ज़फ़र मिल्लत है, हर एक निगाह में खुशनाम ज़फ़र मिल्लत हैं। इन्हें तो गौसो रज़ा ख्वाजा सभी जानते हैं, ये किसने कह दिया गुमनाम ज़फ़र मिल्लत है। शेर यहाँ से वहाँ उठा के ला के फिट नहीं किया गया है, अभी लिखा गया है, आपको सुनाया गया है। शेर पढ़ने वाले की पजीराई होनी चाहिए। जो शेर पढ़ता हो मेयारी, जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें शेरियत हो, शेरो अदब का तनतना हो, और शेरे मेयारी शेरों की कद्र नहीं होगी, तो फिर आने वाला दौर इतना खतरनाक होगा कि अच्छा शेर भी कोई नहीं पढ़ेगा, है कि नहीं? एक मतलब मैं पढ़ता हूं, ख्याल उनके शहर में रहा करे खुदा करे।
ख्याल उनके शहर में रहा करे खुदा करे, हमेशा नाते मुस्तफ़ा पढ़ा करे खुदा करे। न होगा बंद सिलसिला नबी के ज़िक्र पाक का, जो जल रहा है रात दिन जला करे खुदा करे। पढ़ूं दुरूद रात दिन रहूं हमेशा मुतमईन, मुझे न टच कभी कोई बला करे खुदा करे। इमाम फ़न शायरी हैं फाजिले बरेलवी, हमारी नस्ल उनकी इक्तदा करे खुदा करे। कितनी मेहनत से इस तरह का शेर जदीद लबो लहजे का, साइंटिफिक अंदाज का तैयार होता है, जो लोग किसी तरह से दाद नहीं दे पाते उन्हें इसके गलत ख्याल ना खाते में अपने ऐड करो। हमेशा नेकी को पैसा समझ के पेड करो। अगर ख्याल का शोरूम जगमगाना है तो जो भी काम करो तुम ब्रांडेड करो। तो महफिल में बैठ करके आखिर किस लिए महफिल का इनेकाद हुआ है? मेरा एक कता है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था किसी खानकाह में कि उसे बड़ी बड़ी मंजिल में दिल नहीं लगता, भंवर को छोड़िए साहिल में दिल नहीं लगता, वो खानकाह में 40 दिन करे चिल्ला, जिसे हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता। जिसे हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता, वो क्या कहते हैं, हजरत शमीम पीर साहब जो रसूलपुर गोरी गांव के हैं, मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाए हैं तो एक नई ताजगी, चेहरों पे जगमगाहट, और फिर नजमुल कादरी तशरीफ लाए तो जब नजम चमकेगा तो फिर जाहिर है पूरा इलाका नहीं पूरी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब होगी, जगमगाने लगेगी। हज़रत मौलाना अब्दुल समद मिसबाही, हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा नजमुल कादरी, दोनों भाई बहुत ही काबिल, बासलाहियत और तंजीमी तहरीकी सलाहियतों भाई, वासिफ़े सैयद अबरार हैं दोनों भाई। हक को हक कहते हैं, बातिल को है कहते बातिल, आला हजरत के वफादार हैं दोनों भाई। आला हजरत के वफादार हैं दोनों भाई। तो मैं अब शायरे खुशफिक्र अंदलीबे बागे रिसालत क्लासिकी लहजे के मालिक, संजीदगी और शाइस्तगी के पैकरे मुजस्सम हजरत नसीम सहर गयावी का इंतखाब कर रहा हूँ। क्या ख्याल है आपका? नसीम सहर गयावी साहब को बुलाया जाए, नौजवानों के चेहरे पे तो ताजगी आ जानी चाहिए, शगुफ्तगी आ जानी चाहिए, नारे तकबीर। अब फिर मैं रुक के कहूँगा कि आवाज़ बुलंद करनी है, बेचैनी बढ़ गई हो अगर दिल के आसपास, आ जाइए हुजूर की महफिल के आसपास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुनर के वास्ते अहले हुनर से मिलते हैं, सुखनवरी के लिए दीदावर से मिलते हैं, तलाश होती है खुशबुए नात की जिनको, वो पढ़ के फज्र नसीमे सहर से मिलते हैं।